नमस्कार श्रोताओं, मैं पापिया भट्टाचार्य संपादकीय सलाहकार सदीनामा लेकर हाजिर हूँ 22 अक्टूबर 2020 का संपादकीय, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु शिक्षा रूपेण संस्थिता। इसे लिखा है हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। बांग्ला में लोग कहते हैं कि तुम्हें शिक्षा होयनी, तुम्हें शिक्षा दीते होबे, यानी तुम्हें शिक्षा नहीं मिली, तुम्हें शिक्षा देने की जरूरत है। शिक्षा, एजुकेशन एक इंसान के शारीरिक, मानसिक और संवेगात्मक विकास के लिए बेहद जरूरी होती है। सिर्फ पोथी विद्या ही शिक्षा शब्द का अभिप्राय नहीं है। ऐसा कहते हैं कि शिक्षक सिखाकर परीक्षा लेते हैं, पर जिंदगी परीक्षा लेकर सिखाती है। बात सही भी है, क्योंकि हमारे बीच ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं की या किसी कारणवश छोड़ दी, फिर भी अपने अपने जगहों में बहुत नैपुण्य रखते हैं। हर साल दुनिया भर के विभिन्न देश अपने अपने कुल जीडीपी से कुछ प्रतिशत शिक्षा के पीछे खर्चा करते हैं, जिनमें नॉर्वे सबसे ऊपर है। फिर आता है न्यूजीलैंड, और भारत इस लिस्ट में 62वें स्थान पर है। समय के साथ साथ शिक्षा नीति और पढ़ाने के तरीकों में भी बदलाव आए हैं, पर भारत में हाल अब भी बुरा है। यहाँ अब भी प्राथमिक और माध्यमिक शिक्षा को तो महत्व दिया जाता है, पर व्यावसायिक शिक्षा देने के मामले में अब भी हमारा देश पीछे है। नई शिक्षा नीति से आशा की रोशनी तो दिख रही है, पर कुछ कहा नहीं जा सकता। बहरहाल, मेरी ये बातें यहीं रोकते हुए दुर्गा पूजा के 6वें दिन आइए जानते हैं संपादक महोदय क्या कहना चाहते हैं आज के संपादकीय में, जिसका शीर्षक है या देवी सर्वभूतेषु शिक्षा रूपेण संस्थिता। दुर्गा की आराधना के 6वें दिन हम प्रार्थना करते हैं सबके लिए शिक्षा की। भारतीय संदर्भों में प्राइमरी स्कूल माने कक्षा 5, मिडिल स्कूल माने कक्षा 6 से 8, मिडिल स्कूल माने आधी पढ़ाई यानी पूरी पढ़ाई होती है क्लास 16 तक। टाट और पट्टी पर पढ़ने वाली पीढ़ी अब भी जिंदा है। शिक्षा का निजीकरण होने से स्कूल चलाना एक व्यवसाय में बदल गया है, और इन स्कूलों को चलाने वाले लोग एमबीए धारी हैं। इन स्कूलों को शिक्षा शास्त्रियों की जरूरत नहीं, इन्हें अपने स्कूल कारखानों की तरह चलाने हैं। इनके लिए पूंजी ब्रह्मा है और मुनाफा मोक्ष है। सरकारी स्कूलों में पढ़े लिखे प्रशिक्षित अध्यापकों के पास छात्र नहीं है। महानगर कलकत्ता में बहुत सारे सरकारी स्कूल जिनमें पढ़ाई का माध्यम देसी भाषाएं बंद हो रही हैं। सबको अपना बच्चा अंग्रेजी गिटपिटाता हुआ दिखना चाहिए, और इसके लिए वे किसी भी हद तक जा सकते हैं। कभी गिने चुने पब्लिक स्कूल हुआ करते थे, जैसे नेतरहाट बिहार, दून स्कूल तथा फादर ग्रैहम होम दार्जिलिंग, या फिर सिंधिया स्कूल, या फिर सैनिक स्कूल। नए कॉर्पोरेट स्कूलों ने सभी पुराने स्कूलों को पीछे छोड़ दिया है। अब शिक्षा के बड़े केंद्रों की इज्जत घटी है। अब हर शहर में उसका अपना दून स्कूल है। आर्थिक विषमता और राज्य सरकारों की नीतियों से शिक्षा क्षेत्र में असमानता ज्यादा बढ़ी है। दूर दूर तक इस असमानता को बराबर करने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। सेंट्रल स्कूलों के सिलेबस में इतने बदलाव होते हैं कि सही समय पर पाठ्य पुस्तकें मार्केट में नहीं पहुंच पाती। राज्य सरकारें अपने राजनीतिक मंसूबों के आधार पर पाठ्यक्रम बनाने लगती है, जिससे सरकारों के साथ साथ पढ़ाई का क्षेत्र भी बदल जाता है। दक्षिण भारत में प्राइवेट कॉलेजों की शुरुआत की हवा आई। दक्षिण से पश्चिम भारत और अब कुछ दिन पहले उत्तर भारत पहुंची है। इसे पूरी तरह शुरू होने में समय लगेगा। इसी तरह घर बैठे पढ़ाई का सिस्टम भी इग्नू तक पहुंचा है और अब पूरे देश में फैल रहा है। साल 2020 के आम बजट में शिक्षा के लिए 94,000 करोड़ का प्रावधान रखा गया, और इसे हर साल 5% बढ़ाने का लक्ष्य भी बताया गया। भारत अपनी कुल जीडीपी का 4.6% शिक्षा पर खर्च करता है। इसे बढ़ाने से देश की अर्थव्यवस्था में सुधार होगा, क्योंकि शिक्षा और प्रशिक्षण से हमें बेहतर कामगार और बेहतर दिमाग वाले लोग मिलेंगे। आज भी बेहतर अर्थनीति वाले देशों से पढ़कर आए लोगों की कीमत ज्यादा हो जाती है। दुनिया के कई देशों में समान संस्थाओं से पढ़े लोगों को समान तनख्वाह नहीं मिलती।
इसके पीछे जातिगत समस्याएं हैं। शिक्षा राष्ट्र को समृद्ध बनाती है, लेकिन मानसिकताओं को समाज ही बदल सकता है। भले ही शिक्षा की परिभाषा हो, शिक्षा मनुष्य में पूरे परिवर्तन का नाम है, लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा। तमाम समाज सुधारकों ने भी शिक्षा पर जोर दिया। अगर हम हर चीज अमेरिका की तरफ देखें तो समान शिक्षा पाए। श्वेत अमेरिकी को जहां 100 रुपए मिलता है, वही काले अमेरिकी को 71 रुपए और काली महिला को 64 रुपए मिलते हैं। भारत में शिक्षा अब बच्चे के अधिकार में शामिल की गई है, लेकिन बदलाव से दूर है। सब उच्च शिक्षित हो, सब में बदलाव आए और देश समृद्ध हो। दुनिया की कोई भी शिक्षा प्रणाली जो बेहतर हो और देश को बेहतर बनाए, हम अपनाएं। चलते चलते इस साल नई शिक्षा नीति आई है और इसके बेहतर परिणाम हो, इसी उम्मीद के साथ आमीन। तो ये था दोस्तों आज का संपादकीय, जिसे लिखा था हमारे संपादक जितेंद्र जितांशु ने। दुर्गा पूजा के इस पावन अवसर पर आप सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, प्यार और खुशियां बांटें। इसी उम्मीद के साथ मैं पापिया लेती हूँ आप सभी से विदा। कल फिर एक और विषय के साथ हम मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।